रोहन दिल्ली से रेलवे की परीक्षा देकर जैसे ही ट्रेन में अपनी सीट पर बैठा, उसी समय एक लड़की भागते हुए आई। वो बहुत हाँफ रही थी और रोहन से कहने लगी, मुझे बचा लो, कुछ लोग मेरा पीछा कर रहे हैं। रोहन इससे पहले कुछ कहता, वो लड़की रोहन के पैरों में कंबल ओढ़कर सो गई। ट्रेन कुछ दूरी पर पहुंची ही थी कि उस लड़की ने पूछा, ये ट्रेन कहाँ जा रही है? रोहन बोला, बनारस। इतने में वहाँ टीटी आ गया और उसने लड़की से कहा, टिकट दिखाइए। उस लड़की ने दिल्ली का टिकट बनवा लिया। दिल्ली तक रोहन उस लड़की से काफ़ी घुल मिल गया था। दिल्ली पहुंचने पर उस लड़की ने रोहन से कहा, मैं इस शहर में नई हूँ, किसी को नहीं जानती। आपको एतराज़ ना हो तो मुझे 2-3 दिन के लिए अपने घर में रख लीजिए। रोहन उस लड़की को अपने घर में ले आया। जब घर का दरवाज़ा रोहन की बहन ने खोला तो वो हैरान रह गई। रोहन ने जब उस लड़की की मजबूरी बताई तो उसके घरवाले राजी हो गए। अगले दिन उस लड़की ने रोहन के घर का राशन भर दिया। रोहन के घरवाले बहुत खुश हुए। रोहन की बहन की शादी पक्की हो गई थी। दहेज के लिए 50,000 रुपये कम पड़ रहे थे। रोहन के पापा लोन लेने की बात कर रहे थे तो उस लड़की ने कहा, 50,000 मैं दे देती हूँ बाबूजी। बाबूजी ने हाँ कर दी। रोहन की बहन की शादी बड़ी धूमधाम से हुई। शादी के बाद रोहन ने उस लड़की से कहा कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, शादी करोगी मुझसे? लड़की ने कहा, यही बात माँ और बाबूजी के सामने कहनी होगी। रोहन बोला, माँ बाबूजी की मर्जी से ही बोल रहा हूँ। लड़की बोली, आप लोग मेरे बारे में कुछ नहीं जानते हैं। उसने बताया, मैं एक कोठे वाले की लड़की हूँ। मेरी कीमत लगने पर मैं अपनी माँ से बोली कि माँ मुझे इस दलदल में मत भेजो, तो मेरी माँ ने मुझे ग्राहक के आने से पहले वहाँ से भागने के लिए कहा और मैं भागकर यहाँ आ गई। यह बात सुनकर रोहन के घरवालों के पैरों तले जमीन खिसक गई। यह बात जैसे ही रोहन की बहन के ससुराल में मालूम हुई तो रोहन की बहन ने कहा, मुझे घर जाना है, और वो अपने घर आ गई। वहाँ पर वो लड़की अपने कपड़े समेट रही थी। रोहन की बहन ने उस लड़की से पूछा, क्या कर रही हो? तो वो लड़की रोने लगी। रोहन की बहन ने अपने माँ बाप से कहा, जब तक ये लड़की हमारे घर का राशन पानी भर रही थी, साग सब्जी ला रही थी, तब तक गंदी नहीं थी। मेरी शादी का खर्चा उठाया, तब तक गंदी नहीं थी। मेरी शादी में जेवर बनवा कर दी, तब तक गंदी नहीं थी। भैया आप तो भाभी को लेकर घूमते थे, तब तक गंदी नहीं थी। तब तो आप इसकी प्रशंसा करते थकते नहीं थे। पर आज क्या हुआ? अगर इसकी जगह आपकी बेटी होती तो क्या तब भी आप ऐसे ही करते? आपको उससे शादी करनी ही होगी, नहीं तो मैं आपके दरवाजे पर कभी नहीं आऊँगी। हमारा समाज किसी के पास को लेकर कब तक सवाल उठाता रहेगा? हर किसी को अपनी नई ज़िंदगी शुरू करने का हक है। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे।